साधारण सी दिखने वाली इस कक्षा में कुछ ऐसा है जो इसे असाधारण बनाता है, क्योंकि न तो ये सरकार के रहमो करम के मोहताज हैं और न ही किसी बड़े बिजनेसमैन की मदद से ये स्कूल चल रहा है। हैरानी हुई ना? हैरानी तो हमें भी हुई जब हमें मालूम हुआ कि देश के इन कर्णधारों के भविष्य को संवारने का बीड़ा महज 25 साल की एक युवती ने उठाया है। हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत भी मंजिल नहीं मिलती है नाकाम इरादों से। कुछ ऐसे ही बुलंद इरादों से शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं लखनऊ की रहने वाली उषा विश्वकर्मा। अभय भी आज नहीं गया स्कूल, फिरोज आज गया स्कूल। चांद बनाया जिसने तारों को चमकाया। लखनऊ की रहने वाली उषा यूं तो खुद एक मजदूर की बेटी है और अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार कुछ ऐसी मजबूरियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से शायद उन्हें कई बार अपने सपनों से समझौता भी करना पड़ा। इसीलिए तो उषा ने संकल्प लिया है कि जो परेशानियां उन्हें हुई वो किसी और को ना हो। क्योंकि हमारे पापा मजदूर हैं, हमने हाई स्कूल तक तो पापा के सपोर्ट से पढ़ा, फिर उसके बाद किताब के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने जो पढ़ाई की वो स्कॉलरशिप जो आती थी वो लेकर के हमने पढ़ाई की, बल्कि मैं जो दूसरों से उधार लेती थी। जब हमको लगा कि हाँ ये सब जो है मुझे इतनी दिक्कत आ रही है, जो हमसे जो नीचे स्तर पे रहते हैं वो कितनी दिक्कत में आते हैं। ऐसा नहीं था कि यह मुहिम उषा के लिए आसान रही हो, क्योंकि उन्हें हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहीं पुरुष प्रधान समाज आड़े आया तो कहीं पैसा इस नेक काम में रोड़ा बना। लेकिन जब मन में ठान ली हो तो क्या रोड़े और कैसी अड़चन। लड़की का निकलना बाहर बहुत ही मुश्किल होता है। अगर लड़की बाहर निकली तो वो बहुत ही गलत होता है, उसको कई परेशानियों का सामना करता। सबसे बड़ा परेशानी ये होता है कि उसके चरित्र पर आरोप लगाना। जब अगर वो बाहर निकल रही है तो उसके चरित्र पर बड़ा आसानी से आरोप लगा दिया जाता है कि ये गलत है। अगर वो देर से आई तो वो गलत है, वो घूम के आ रही है। पुरुष अगर आता है तो वो काम करके आता है, लेकिन लड़की अगर बाहर से आती है काम करके, लेकिन नहीं, वो घूमने गई है, किसी लड़के के साथ गई है। सबसे बड़ा परेशानी तो मेरे साथ यही हुआ, क्योंकि जब ये मैंने शुरू किया तो हमारे मोहल्लों में भी काफ़ी दिक्कतें थी, क्योंकि हमको रात में लेट से आना रहता था। तो मेरी मम्मी पे भी बहुत प्रेशर रहता था, मम्मी भी काफ़ी भरा बुरा कहती थी शुरुआत में। एक मोर्चे पर कामयाबी मिलती तो दूसरी बाधा सामने आ जाती। कई बार तो उन्हें कुछ दबंगों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अपने बुलंद हौसलों के साथ वो उन पर भी भारी पड़ती नजर आईं। मुझे 17 बार इस सेंटर से हटाया गया। हर जगह हम लोग जाते थे, वहाँ पे कूड़े पड़े रहते थे, सारे बच्चे और हम सब मिलकर के साफ़ करते थे। वहाँ 1-2 महीने पढ़ाते थे, फिर वहाँ का जो जिसकी ज़मीन रहती थी वो बोलते थे आप यहाँ से हट जाइए। ऐसा मेरे साथ 17 बार हुआ। मुझे मजबूर होकर के लोन लेना पड़ा। दबंग बार बार उषा की इस मुहिम को निशाना बनाते रहे, फिर भी उषा ने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाने के लिए एक निश्चित स्थान न होने के बावजूद उषा ने खेतिहर जमीन पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दौलत की गरीबी दिल की अमीरी के सामने हमेशा बौनी ही साबित होती है, और इस बात का सबूत दिया उषा ने। अपने मिशन में एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते हुए हौसले इतने बुलंद हो चले थे कि उषा ने एक और फैसला कर लिया। फैसला स्कूल के लिए जमीन खरीदने का। लेकिन सवाल ये कि इतना पैसा कहां से आए। तब उषा ने अपनी मार्कशीट गिरवी रखकर लोन लिया और बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन खरीद ली। मैंने 2-3 बार में 1.5 लाख का लोन लिया था, जिससे मैंने ये जमीन ली है, और अभी मेरा लोन सब खत्म हो गया है। आज इस क्लास में करीब 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और उषा इनमें से होनहार बच्चों को किसी बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती है, ताकि ये आगे चलकर खुद का और उनके इस नायाब स्कूल का नाम रोशन करें। इसके लिए उषा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अच्छे स्कूलों में 25% सीटें बहाल करने की मांग उठाती आ रही हैं। करीबन 50 बच्चों का हमने राइट टू एजुकेशन की तरह फॉर्म भरा है, उसमें आवेदन किया है, और हमने सरकार को रजिस्ट्री की है ताकि वो कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन ले सकें। उषा की लड़ाई खुद के लिए नहीं है, बल्कि वो तो इन मासूमों को कुछ बनता देखना चाहती है। तभी तो ये बच्चे भी उन्हीं की राह पर चलने का इरादा रखते हैं। यहाँ दीदी के साथ हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। दीदी ने हम लोग की बहुत सपोर्ट भी की है। दीदी की वजह से हम लोग गोमती नगर पढ़ने जाते हैं। आगे आप भी बच्चों को इसी तरह पढ़ाएंगे? जी, मेरा ये लक्ष्य है मैं पढ़ लिख लूँ और अपने मम्मी पापा की हेल्प करूँ, कोई अच्छी जॉब कर लूँ, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते कम से कम मैं 10 बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँ आगे चल के।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद ही पूछे, बता तेरी रजा क्या। कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ उषा विश्वकर्मा ने समाज में ऐसी मिसाल कायम की है जो वाकई में स्वतंत्रता का एहसास कराती है। ऐसे मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प वाली उषा और उसके हौसले को दिल से सलाम। कैमरा पर्सन संजय जायसवाल के साथ अंकित श्रीवास्तव, साधना न्यूज़, लखनऊ।